हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को आरपीएफ एसआई परीक्षा 2024 का आज 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी जा रही है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे जो आगे के शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, अगर आप लोग इसी तरह से डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था। तो देखिए, मगध साम्राज्य के प्रथम वंश की बात करें तो याद रखिएगा, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता चेदीराज महाराज उपरिचर वसु के पुत्र बिहद्रथ ने बिहद्रथ वंश की स्थापना की थी। तो कौन सा प्रथम वंश था? तो बिहद्रथ वंश था। तो बिहद्रथ वंश की स्थापना किसने किया था? बिहद्रथ ने किया था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट किसके विचारधारा से प्रेरित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। एनी बेसेंट किसके विचारधारा से प्रेरित थी? तो आपको बता दें 1869 में एनी बेसेंट थियोसॉफी के विचारों से प्रभावित हुई थी। तो किसके? थियोसॉफी के विचारों से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था। तो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा जा सकता है, याद रख लेना इसको। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था जनवरी 2018 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ था? 2018 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 86वें संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा, संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों द्वारा किया जाएगा। तो 86वां संविधान संशोधन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो याद रखना, कौन सा अनुच्छेद है जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 44 है। संविधान का अनुच्छेद 44 दस्तावेज के भाग 4 में निहित है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 44 है, इसको याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगाम में आयोजित किया गया था। यह 39वां सत्र था। यह 26 और 27 दिसंबर 1924 को आयोजित किया गया था। गांधी जी ने 3 बार बेलगाम का दौरा किया था। तो जितने भी इससे रिलेटेड आपके फैक्ट के भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन हम आपको कराने का प्रयास करते हैं। जैसे महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? वो था बेलगाम का जो है अधिवेशन। तो बेलगाम का अधिवेशन था। तो यह कब हुआ था? 26-27 दिसंबर 1924 को हुआ था। यह कौन सा सत्र था? 39वां सत्र था। गांधी जी ने बेलगाम का कितनी बार दौरा किया था? कुल 3 बार दौरा किया था। इस तरीके से साथी क्वेश्चन को याद रखिएगा, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालिदास का नाटक पूछ लिया जाएगा। इनमें से कालिदास के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? तो याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। विक्रमो वर्षीय यानी वीरता से जीती उर्वशी जो है किसके द्वारा है? कालिदास के द्वारा। मालविकाग्निमित्रम ये भी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। महाकाव्य रघुवंशम ये भी कालिदास का है। कुमार शंभव कालिदास का है। पद्म मेघदूत ये भी कालिदास का है। कालिदास एक संस्कृत और कवि और नाटककार थे। तो ये सभी इनके जो है नाटक भी पूछे जा सकते हैं। कालिदास के कौन से नाटक कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। कौन सा संविधान अधिनियम है जो भारत का लघु संविधान अधिनियम कहा जाता है? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है। इसको याद रख लीजिएगा, 42वां संविधान अधिनियम 1976 है जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यह संविधान का सबसे व्यापक संशोधन है और इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो 21 वर्ष से मतदाता की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष
किस संविधान संशोधन के द्वारा कम किया गया था? तो भारत के संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1989 ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु कम कर दी। यह आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है जो एक कब शुरू की गई थी? 1993 में शुरू की गई थी। याद रखिएगा 1993 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय जो पिंड है वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन हुआ था, यह किसके कारण स्थगित हो गया था? तो आपको बता दें, असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित किया गया था। किस कांड के कारण? चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? जजिया कर को किसने समाप्त किया था? याद रखिएगा, मुगल शासक अकबर ने 1579 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था। तो यह कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने 1589 में समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी के द्वारा पहला किया गया अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन था। यह आंदोलन साल 1920 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। तो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य के अंतिम शासक की बात करें, याद रखना मगध साम्राज्य के अंतिम शासक नंद वंश के घनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पदच्युत करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में की थी। इस काल को स्वर्ण युग कहने की कई कारण भी हैं। तो किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? पूछा जा सकता है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के जयपुर शहर में है। यह 5 मंजिला इमारत जयपुर की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है। इसे पैलेस ऑफ ब्रिज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद के नारा की बात करें तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था 1901 में। तो किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? इसको याद रखिएगा, शांति निकेतन के निर्माण की बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर ने साल 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया था। तो कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेजर शब्द की अगर हम प्रयोग की बात करें, लेजर शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल गॉर्डन गॉल्ड ने किया था। उन्होंने अपने शोध पत्र द लेजर लाइट एम्प्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। यह शोध पत्र 1959 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गॉर्डन गॉल्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो आपको बता दें, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के अग्नाशय से होता है। अग्नाशय पेट के पीछे स्थित एक अंग है। अग्नाशय में मौजूद बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसको याद रखिएगा, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर किसका मापन करता है? तो एनीमोमीटर किसका मापन करता है? तो एनीमोमीटर हवा की गति और दबाव को मापने वाला एक उपकरण है। तो यह हवा की गति और दबाव को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन
बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो बीमा कारोबार को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में बीमा कारोबार को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI नियंत्रित करता है। तो इसको याद रखिएगा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसे नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत के सर्वाधिक ऊंचाई की हवाई अड्डे की बात करें, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लद्दाख की राजधानी लेह में स्थित कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा है। यह समुद्र तल से 3256 मीटर की ऊंचाई पर है। यह दुनिया का 24वां सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है। तो कहाँ है? यह लद्दाख में है। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है जीके जीएस के हैं, जो आगे आपके आरपीएफ एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथ ही जो भी शिफ्ट हो रही हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरपीएफ एसआई में जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले, अगर आप ईयर का देखेंगे तो उसमें भी बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए हम आपको सभी क्वेश्चन करा रहे हैं जो आगे के शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। उसके बाद अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें, मैथ को आपको टॉपिक बता देना है साथ ही, जहाँ से क्वेश्चन आज दोनों शिफ्टों में ज़्यादा पूछे गए थे। जैसे आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। होल नंबर के आपको क्वेश्चन को पढ़ा होगा, होल नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिस्काउंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें, जितने भी आपके 35 क्वेश्चन मैथ के पूछे जा रहे हैं, इसमें सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकते हैं। बाकी के साथ ही 25 क्वेश्चन लगभग आपका नहीं, ये आपका बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस इन सभी टॉपिक पे किए होंगे तो आप आराम से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको टॉपिक बता देना है जहाँ से आज दोनों शिफ्टों में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। जैसे आपका एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलॉक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन, विजुअल मेमोरी के क्वेश्चन, रिलेशनशिप के क्वेश्चन, अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है। अर्थमेटिक नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉन वर्बल सीरीज के जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपका कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं, ये सभी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें, 35 क्वेश्चन में बिल्कुल ईजी से ईजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिला। 35 में अगर आप तैयारी किए होंगे तो आप 30 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और वहीं मैथ की बात करें, मैथ में भी अगर आप जो टॉपिक बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे, इजी क्वेश्चन भी अगर आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आराम से 35 में से 25 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। और रही बात जीके के 50 क्वेश्चन की, जीके के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सभी क्वेश्चन हम आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आज के लिए साथी बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से डेली हर एक शिफ्टों का एनालिसिस करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।